चुनावी महासंग्राम बागियों और निर्दलियों का दिखाता। कई सीटों पर निर्दलीय और बागी मजबूत। निर्दलियों और बागियों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर। संपर्क साधने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। निर्दलीय और बागी सत्ता की चाबी। कर दिया लॉक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज का मुद्दा है निर्दलीय और बागी सत्ता की चाबी पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जीत और हार वाली सीटों के साथ ही उन सीटों पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं जहां पर बागियों और निर्दलियों के कारण चुनाव त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में फंस गया है। दोनों दलों ने लगातार जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है और इसी पर करेंगे खास चर्चा कि क्या अभी भी वक्त है पार्टीज के पास कि वो बागियों को मना ले और क्या वाकई मना पाएंगे पार्टीज। खास चर्चा के लिए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए पंकज मीणा जी, प्रवक्ता बीजेपी से, आरसी चौधरी, पीसीसी महासचिव जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधेश्याम उपाध्याय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और सूर्या मैथिली जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत पंकज मीणा जी आपसे करते हुए, क्योंकि बीजेपी आज से नहीं, जब ऐलान किया गया टिकटों को लेकर प्रत्याशियों का, तब से ही कह रही है कि हम तो मना लेंगे बागियों को। अभी तक कई ऐसे बागी हैं जिन्हें बीजेपी नहीं मना पाई है। अब क्या लग रहा है, मना लेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी प्रचंड बहुमत के साथ में 3 दिसंबर को जीत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुमत और हमारी सीटें इतनी बड़ी, इतनी अच्छी संख्या में होगी कि कोई बागी को हमारे शामिल करने की हमको कोई किसी तरह की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो छिटके हुए कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भावेश में या किसी के बहकावे में आके अगर बागी चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है सर, बहुत सारे हैं। सरोवर एक अच्छा कार्यकर्ता है। चंद्रभान सिंह, आशा मीणा, प्रियंका चौधरी, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं सर जिन्हें लेकर नुकसान हो सकता है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। मीणा साहब, नहीं देखिए, राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं बहुत है और आप कह रहे हैं तो मुझे मानने में किसी तरह का कोई ऐतराज भी नहीं है। परंतु बात यह है कि जब हम पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ में जब सरकार बना रहे हैं, तो बागियों को मनाने ना मनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारी रीति नीति को देखते हुए शामिल हो रहा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात में कोई परहेज भी नहीं रखती। पर वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में राजस्थान की जनता ने बहुत पहले ही मन बना लिया था कि भ्रष्टाचार से भरी हुई ये कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है, और इसी कारण हम एक बहुत बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंस में है, कह रही है कि हमें तो बागियों को मनाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आपको जरूरत है कि नहीं बागियों को मनाने की? कोशिश चल रही है क्या? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता का साधुवाद करना चाहूंगा, उन्हें बधाई और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व को उत्सव के रूप में राजस्थान के मतदाताओं ने मनाया। बिल्कुल, जब से लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद में ये सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा, ये उनके उत्साह को दर्शा रहा था। दूसरी तरफ आज उत्तरकाशी के अंदर हमारे जो 41 जो मजदूर भाई उस टनल के अंदर फंसे हुए थे, वो हमारे इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, मजदूर, तमाम जो टीम की जो वजह से निकले, तो पूरे प्रदेश के ही नहीं देश की 142 करोड़ जनता है वो आभार व्यक्त करती है। उनकी लगातार जो प्रार्थनाएं थी, दुआएं थी, वो उनके साथ में थी और उनका नतीजा है। इसलिए हम उन पूरी टीम को भी बधाई देते हैं। आपने कहा कि लोकतंत्र के अंदर मनाना, ये सब चीजें करना, ये आप ठीक कह रहे हैं कि 3 दशक से राजस्थान की राजनीति के अंदर कभी भी कोई थंड फट के तौर पे नहीं रहा, लेकिन राजनीति में जो टिकट है एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। जब
सियासत की धुरी पे कई लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं, एक विचार से प्रतिबद्ध होते हैं और जनता की अदालत में वो उतर जाते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने इतना जो मतदान बढ़ा के दिया है, वो कांग्रेस सरकार की उन लोक कल्याणकारी योजनाओं पे मोहर है। तो आप कह रहे हैं जो वोट शेयर परसेंटेज बढ़े हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, ये कह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जितने भी लोगों से मिले, राजस्थान की 8 करोड़ आबादी है, उस हर चेहरे पे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार ने एक सौगात दी जिससे उनके चेहरे पे मुस्कान थी। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पे सरकारी नियोजन हो, आर्थिक विकास की गति हो। खिलाड़ीलाल बैरवा, हबीबुर रहमान, गिरीश चौधरी, ये वो तमाम नाम है। आरसी चौधरी जी जो अपनी पार्टी से खफा हो गए हैं और अभी भी नाराजी है, वो उन्हें मना पाएंगे क्या आप? और आपको नहीं लगता है कि वो बड़े चेहरे हैं जिनके जाने से पार्टी को नुकसान भी हुआ होगा? प्रियंका जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता। हाँ। किसी भी परिवार में जब मनमुटाव होता है, कोई एक व्यक्ति बाहर निकलता है तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता बड़ी सूझ और बूझ के साथ में अपने मतदान का प्रयोग किया है, ऐसा हम सोचते हैं। और जब जनता की अदालत में जाते हैं तो विचार के आधार पर आपको वोट मांगने होते हैं। हाँ, वहां पे वो खड़े होकर बोलते हैं कि पार्टी मेरी माँ परिवार है और इस परिवार में जो पार्टी के जो नेतृत्व है उसने ध्यान नहीं दिया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पार्टी के साथ में खड़ा हूंगा। ऐसे हम बहुत सी जगह पे लोगों के बयान सुने, इसलिए हमें पूर्णतः उम्मीद है कि विचार से बधा हुआ व्यक्ति सूर्या मैथिली जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं राधेश्याम जी आपके पास आऊंगी ये जानने के लिए कि आप किस स्थिति में और क्या आपको लग रहा है कि आप जीत रही है राजस्थान में। लेकिन सूर्या मैथिली जी, आपसे सवाल ये है कि क्या आपको भी नहीं लगता है कि जो बागी हैं वो खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहा है और इस बार मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय हो चला है? धन्यवाद प्रियंका जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और राजस्थान की जनता को खमा खड़ी। और आज बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि 17 दिनों के युद्ध के बाद आज श्रमवीर जो हैं वो सकुशल वापस हो गए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई का दिन है आज। अब अभी आपके सामने हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कुछ बातें कही। मैं उसका बिंदुवार जरा जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा बम्पर वोटिंग हुई तो बम्पर वोटिंग कांग्रेस के हक में गई क्योंकि उनकी जो नीति और रीति है वो बहुत ही, ये मैं कहूं, राजस्थान की जनता के लिए लाभप्रद रही है। तो भैया कौन सी रीति नीति? एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान 7 गारंटियां। हाँ, नहीं, मैं उससे पहले आ जाता ना, गारंटियां तो छोड़िए। क्या राजस्थान को एनसीआरबी के आंकड़ों में बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश बनाने के कारण क्या राजस्थान की जनता आपको युद्ध स्तर पर वोट देगी, बंपर वोट देगी? या राजस्थान को आईसीएमई के आंकड़ों में 28% से ज्यादा बेरोजगारी दर देने के जो एवज में पुरस्कृत करेगी क्या राजस्थान की जनता? और मैं एक और प्रश्न पूछता हूं कि जो उज्ज्वला योजना में केंद्रीय सरकार ने छूट दी, उस छूट को अंतिम समय तक अगर आपने लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, क्या उसकी एवज में आपको जनता वोट देगी? और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए प्रियंका जी, इस चुनाव को अगर आप देखेंगे ना बड़े ध्यान से, तो आपने कहा कि त्रिकोणीय होगा, चतुष्कोणीय होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 199 सीटों में से 180 सीटों पर यह जो मुकाबला है ये बिल्कुल डायरेक्ट नेक टू नेक भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। उसका कारण है कि मैं खुद भी राजस्थान चुनाव में गया, सरकार बन रही है। एक मैं बता देता हूं आपको, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। तिजारा, एक अलवर के सांसद हैं योगी बालकनाथ जी, उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। वहां पर इन्होंने अपना उम्मीदवार जो है कांग्रेस के जो पार्टी उन्होंने उम्मीदवार बनाया इमरान खान को। वहां पर सीधा सीधा सामने आमने की टक्कर है। वहां पर 90,000 मुस्लिम वोट था। और आप देखिए कि पोखरण के बाद सबसे ज्यादा यदि कहीं वोटिंग हुई तो वो तिजारा में हुई। तो क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने मौलाना बालकनाथ जी ने कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर चलाया है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम राजस्थान में भी जो अपराध है उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, एक एक अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और यदि वो भागेगा तो उसका एनकाउंटर भी करेंगे। चौधरी साहब कई सारे सवाल खड़े किए हैं मैथिली साहब ने, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले राधेश्याम जी आपके पास आते हुए, कहां है आम आदमी पार्टी? कितनी सीटें देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी और 2 राज्यों में हमने सरकार बनाई।
गुजरात के अंदर हमने 42 लाख वोट लेकर राष्ट्रीय पार्टी बने, हमारे 5 विधायक बने। हाँ, और बात हम करें कि राजस्थान के अंदर हमारी क्या स्थिति है, हाँ, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने तानाशाही सरकार का सामना कर रहे हैं। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को अनाप शनाप के केस डालकर जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को जो भय था वो साफ साफ दिख रहा था, और उन्होंने हमारे मंत्रियों को अंदर जेल में डाल दिया। और अभी जो हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर अपराध मुक्त बात जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपराध बढ़ाया है और बीजेपी बुलडोजर चला देगी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाड़ी से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ने चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था और उन्होंने एक अधिकारी की टांगे तोड़ दी थी। और आज ये भारतीय जनता पार्टी समूह से यहाँ अपराध मुक्त करेगी। ठीक है। मैं ये पूछना कि वो कैसे अपराध मुक्त करेगी कि एक तो अपराधियों को आप शह देते हो और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि हम राजस्थान में अपराध मुक्त करेंगे। ठीक है, आप कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी पर भी। मैथिली साहब इसे लेकर कुछ जवाब दे रहे हैं। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है बहुत मासूमियत से कह रहे थे कि हमारे मंत्रियों को उन्होंने जेल में डाल दिया। अरे भैया, मैं दिल्ली से ही हूं और मैं आपको बता देता हूं कि किस लिए आपके मंत्री जेल में गए हैं। एक मंत्री जेल में गया, वो गया फेरा के उल्लंघन में, मनी लॉन्ड्रिंग में, हवाला के अंदर। दूसरा मंत्री गया शराब घोटाले में दलाली खाने के कारण। और अभी जो आपके मुख्यमंत्री है ना, वो भी जाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। वो हर फाइल को ओनली फॉर सीन करते थे ना। चौधरी साहब, कई सारे आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं, जल्दी से इस पर अपना जवाब पेश करिए, छोटा सा जवाब। मैं प्रियंका जी सबसे पहले तो न्यूज 18 को और आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति की एक राजनीतिक सोच होती है, एक विचारधारा होती है। हाँ। लेकिन मैथिली जी जिस राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे बैठे हैं, बेहतर होता है उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लिख देते हैं, क्योंकि जनता जो आप पे भरोसा करती है, ऐसे अगर ठीक है। अब जो आरोप लगे उस पर भी तो जवाब दे दीजिए ना। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने जो आरोप की बात कही मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा कि दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1। एनसीआरबी के डाटा की बात की, दिल्ली में रहते हैं, पढ़े लिखे लगे। मुझे लगता है कि अगर ये एनसीआरबी के डाटा को ढंग से पढ़ लेते और भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन को नहीं दोहराते। फिलहाल वक्त की कमी हमारे पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बागी खेल बिगाड़ चुके हैं, क्योंकि दरअसल वोटिंग भी हो चुके हैं, लेकिन मनाने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टीज कितने बागियों को मना पाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।